इंसान का दिमाग है, उसका दिमाग नहीं है। तुमको जाप करना मालूम है, उसको जाप करना मालूम है, लेकिन कार्य तो एक ही है। वो बाहर हक देता है, तुम बाथरूम में हकते हो। लेकिन जब हम इतनी सोच हम बाथरूम में हकते हैं, एसी में सोते हैं, भगवान को भूल जाता है। आजकल तो मॉडर्न कुत्ता बिल तो मंदिर में ऊंचे ऊपर लगा रहे हैं। आजकल के जो कुत्ते हैं, कलयुग के कुत्ते बिल्ली, ये तो मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं। इंसान तो वो भी नहीं करता, साला कुत्ते ही पत्थर बन गया है। सही कि नहीं? मैंने बहुत कुछ वीडियो देखा हूं, बिल्ली जाके राउंड मारते, चक्कर लगाता है। तो इसका मतलब है कि इंसान भी बिल्ली से ही पत्थर हो गया। क्या काम है? सुबह उठा, बीवी की परेशानी, बीवी बोला और चाय के लिए दूध की पैकेट लेके आओ, बच्चों को स्कूल जाना है, पापड़ वगैरह लेस कुरकुरे लेके आओ, और हाजी जाना ऑफिस जाने टाइम में घर के लिए सब्जी लेके आना, ये तो भूखा रख दूंगा। तो सारा जिंदगी क्या ऐसा ही बोला, मैं सब्जी लाऊंगा, बच्चों को पालूंगा, ये क्या जिंदगी है हमारा? और आगे कुछ कार्य नहीं है। जिसने हमको जन्म दिया, जिसने हमको भेजा, क्या उसके लिए हमारा कुछ का दायित्व नहीं है? वो तो बोलेगा तूने क्या किया था? मतलब बच्चे को पाला था, बीवी का बात सुना। तो तुझे बनाया किसने? ना तेरे बेटे ने तुझे बनाया, ना तेरे बेबी ने बनाया, ना तेरी माँ ने तुझे बनाया। बनाया तो मैं था। तो मेरी याद क्यों नहीं किया मेरे बच्चे? चारे इसको यमराज की फांडी में लेकर डाल दिया। ना तातो, ना बातो, ना भ्रातो, ना पिता, कोई नहीं है संसार में किसी का। एक मोह चल रहा है। क्या है? उसने मुझे जन्म दिया, वो मेरा बाप है। इसने मुझे जन्म दिया, ये मेरी माँ है। तुमने सोचा था वो मेरा बाप होगा? कहाँ घूम रहे थे तुम? कौन हो तुम? क्या उसके खुद के सगे हो तुम? उनकी योनि में जन्म लिया तो तुमने उसको बाप बोला। नहीं तो तुम लावारस तरह घूम रहे थे, ना तुम्हारा पता था ना उसका पता था। तुम्हारा कर्म के हिसाब से तुमने उसकी योनि में तुमने जन्म लिया। माता कौन माता था वो? ना माता के ठिकाना था, ना पुत्र का ठिकाना था। पुत्र कहाँ अतृप्त आत्मा की तरफ भटक रहा था, माता रो रही थी कि हे भगवान मुझे औलाद दे, और वो घूमता हुआ भूत आया, उसकी योनि में जन्म हो गया। और तुमने जैसे जन्म लिया, जैसे ही तो धरती पे आया, फिर बोला मैं मुस्लिम हूं, टोपी पहना दिया बाप ने। हिंदू ने पहना दिया पगड़ी, पंजाबी पहना दिया पंजाबी पगड़ी, बोल दिया तू बेटा पंजाबी है और तू सिख है, तू मुस्लिम है, तू हिंदू है। जब बच्चा पैदा हुआ नंगा है तो तुम साल में कुछ नाम दिया था तुम्हें? टोपी था नहीं, टोपी तुमने बनाया। धर्म नहीं था, धर्म तुमने बनाया। अगर इस जमाने में इतना धर्म था तो राम जी के जमाने में धर्म कहाँ गया था? मैं पूछ रहा हूं। जाति में भेद था, लेकिन धर्म अलग नहीं था। जाति में भेद था, जाति तो हर धर्म भेद है ही। छोटा मुस्लिम, बड़ा मुस्लिम, जैसे हमारे हिंदू में छोटा जात बड़ा जात है। तो इंसान क्रिश्चियन में भी अलग टाइप के क्रिश्चियन है। तो राम जी के टाइम में क्रिश्चियन कहाँ गया था? चर्च। राम जी के टाइम में मुस्लिम मस्जिद कहाँ गया था? राम जी के टाइम में मस्जिद कहाँ गया था? राम जी के टाइम में चर्च कहाँ गया था? राम के टाइम के अम्बेडकर कहाँ गया था? उसको कोई नहीं माना। इंसान ने बदल दिया, इंसान की फितरत है। इसलिए तुमने बोला ना मुझे वो प्राप्त करने के लिए तुम्हारे अंदर की, तुम्हारे खुद की मन की चिंता होनी चाहिए, दूसरे की चिंता नहीं। दूसरे तो बोलेंगे चलो भाई दारू पीते हैं। रामू भाई कहाँ है भाई? 6 बज गया, चलो चाय भाई पी के आते हैं। जेब में पैसा लेके आना भाई। बोले भाई चाय पीने के लिए पैसा तो नहीं है, मेरे पापा ने दिया नहीं है। तो सलामत भाई, अभी पैसा जेब में है तो तू मेरा है, पैसा नहीं है तो मेरा भी नहीं है। तो वो तुम्हें क्या सिखाएगा इस्लाम में जाने के लिए? जो चाय की 5 रुपए खर्चा कर नहीं पाता है दोस्त के लिए, वो तुम्हें रास्ता क्या सिखाएगा? इसलिए जब तक मैं अपना सुनता हूं, मैं किसी का नहीं सुनता हूं, मैं अपने गुरु जी का भी नहीं सुनता हूं, मैं अपना ही सुनता हूं। इसलिए मेरे गुरु जी माता से बोलते साला बहुत येड़ा है। हम येड़ा ही है, क्योंकि हम साला भक्ति करते हैं, और भक्ति करने वाले येड़ा ही होते हैं।
हम भक्ति में पागल है, हम तुम्हारा प्यार में पागल है, इसलिए हम अपनी ही सुनते हैं, क्योंकि उस तुमको पाने के लिए हम अपनी बुद्धि यूज करते हैं। अगर तुम में दम है तो सामने खड़े होके बताओ, तुम तो सामने आओगे नहीं, अदृश्य से खड़े रहोगे और हम तुमको देखेंगे नहीं, हम महसूस करेंगे नहीं, हम पागल की तरह तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि तुमसे ही हम आए थे और हम तुम्हारे पास से हमको जाना है। अदृश्य होकर रहते हैं, मौजूद रहते हैं। क्या होगा? अदृश्यों की शक्ति रहती है, किसका फायदा है? काय को रहते हैं, क्या फायदा है? कोई बताएगा कि बेटा क्या कर रहा है, क्या चाहिए, बोलेगा तब तो बोलते हैं। उसी को तो पाने के लिए हम पागल है, तो हम अपने दिमाग से करेंगे भाई। हम मांस चढ़ाएंगे तो मांस ही ले, नहीं मांस चढ़ाना नहीं तो मैं समझाओ। हमने मांस चढ़ाया, हमने मांस खुद नहीं खाया, लेकिन कोई भोग नहीं था इसलिए हमने तुम्हें चढ़ाया, और दिल से चढ़ा, इसको ग्रहण करना है। तो इसलिए इसका मतलब ये है, अपने प्राण, अपने समर्पण, अपनी भावना अगर तुम भाव से करोगे तो सब कुछ तुम्हारे लिए जायज है। अति चतुर बनोगे तो वो भाव नहीं होता है। भाव उसको कहते हैं जो येड़ा है। चालाक आदमियों के पास भाव नहीं रहता है, कभी भी याद रखो। एक मूर्ख के पास जितना भाव है ना, एक चालाक के पास उतना भाव नहीं रहता है। वो मूर्ख क्या जानता है, मैं ये जानता यही करूँ, अरे भगवान नहीं, चालाक क्या है, साला घी दे दूं, पैसा खर्चा का आधा किलो, नहीं इतना दीपक लगा लेता हूँ भाई, भगवान का दीपक लगा लिया। शास्त्र में अलग लिखा गया है, तो हम किस शास्त्र को सच करें? तो इसलिए सलाह मानना ही पड़ेगा, कभी नहीं गलत करके सच करें। सब अपने अपने हिसाब से उसका वर्णन कर दिए कि नहीं? अभी अनिरुद्धाचार्य जो 5 लाख लेता है, वो बोलता है शिव जी मंगल का बेटा है। अरे साला शिव जी मंगल का, शिव जी का तो माँ बाप ही नहीं है, मंगल का बेटा कहां से है? और शिव जी का माँ बाप तो आदिशक्ति है। कृष्ण का बाप बोलो तो हाथी के चल नंदलाल है, शिव जी का बाप तो कौन है, कौन पता नहीं। शिव जी का बाप मंगल कैसे हो गया? और नवग्रह को चलाने वाला है महादेव जी, तो बाप को भी चला रहा क्या बेटा? तो ये सब चीजों को मैं नजरअंदाज करते हुए मैंने कहा ये सब कहानी में मत जाओ, सीधा प्रैक्टिकल में। राशिफल में जब बोलता हूँ मैं क्या बोलता हूँ, मैंने तो ग्रहों को देखा नहीं, ग्रह का घर झोपड़ा है या बिल्डिंग या महल है, तो मैं कैसे बोलूं? 9वीं हाउस से 9th हाउस से चला गया, 8th हाउस में घुस गया, 7th हाउस से निकल गया, 5वीं हाउस से घुस गया। अरे साला मैं ग्रहों को देखा नहीं, ग्रहों का घर देखना है, तो मैं ग्रहों के बारे में कैसे बोलूं? इसलिए है पराशक्ति आदिशक्ति, ये राशि का ये महीने में क्या होगा तू ही मुझे संदेश दे, मैं तेरी बात सुन के ही वीडियो में बोलूंगा, क्योंकि ना मेरे ग्रह के देखा हूं, ना मेरे ग्रहों की बात है। बाकी नहीं ज्योतिष किताब पढ़ के बोल देंगे, रो किताब पढ़ के हमको ही मालूम पड़ जाएगा। और ऐसा राशिफल यूट्यूब में जो नहीं है कि साला कोई नहीं बोलता कि अगला महीने में पैसा रखने के लिए जगह नहीं होगा, तिजोरी खरीद लो, तुम्हारा बाप का राज पड़ा माधव चौथ, तुमको झूठ साले बोलते हो। और लोग आजकल क्या है, काम धंधा रहता नहीं है, कैसे घर में बेड पे सो के पैसे का मुझे सोचते रहते हैं, इसलिए वो चला गए। हाँ, कुंभ राशि ने बोला है कि अगले महीने छप्पर बांट के धन आएगा। अभी हमको कुछ काम धंधा नहीं करने का भाई, आराम चलो, जो भी है खा पी के सो जाने का। अरे मूर्ख, जो भी है खा पी के सो गया, अगले महीने नहीं आएगा तो क्या करेगा फिर? वो भी गया तू भी गया। तो ऐसे राशि फल वालों को क्या बोलूं मैं? हमेशा प्रैक्टिकल में जाता हूं, मैं देखता हूं सारे। अभी हिंदू राष्ट्र कुछ चल रहा है, कैसे बना दोगे तुम हिंदू राष्ट्र? मुस्लिम को निकाल दोगे, सिख को निकाल दोगे, मारा मारी होगा, मारोगे, और कुछ नहीं। तुम राज सत्ता के लिए तुम लड़वा दे रहे हो, लोग मरेंगे, तुम्हारा क्या है? तुम्हारे पर कोई बम गिरा तो तुम फ्लाइट से निकल जाओगे अमेरिका, और बेचारे इधर मरेंगे। ये सब बेकार के चीज सब बनाते हैं। इसी वजह से ना आधा ये बोलते हैं सनातन भाई है, लेकिन कोई सनातन बने या ना बने उसकी इच्छा, हम किसको बैठ के जबरदस्ती करें? जिसका कर्म वो भोले भोगेगा। तुमने अभी आया, गुरु दीक्षा लिया, साधना किया, तुम अपने कर्म के हिसाब से करोगे, तुम प्राप्त करोगे परमात्मा को। तुम बोलोगे भाई चलो दीक्षा, वो बोलेगा अरे क्या मिलने वाला है हमारे पैसे के लिए। मूर्ख क्या बोलता है?
भाव है भगवान, पहले मेरा कलेजा टूट जाए लेकिन मेरे को भगवान को नहीं छोड़ सकता। इसको कहते हैं भाव। इसलिए हम वो भाव में जीते हैं। हम अपनी चतुरता नहीं करते हैं, हमको जो आता है हम वही करेंगे और तुमको वही ग्रहण करना है। वही भाव तो सबको नहीं आ पाता है ना, इसलिए किसी को कुछ तो अपनी भावना को जागृत करो, भावना से भाव को उत्पन्न करो, भाव से फिर भावना में जाओ, भावना में फिर भगवान को लाओ। सही है ना? भाव कौन देगा? मैं दूं? किसी के देने से किसकी भाव जागृत होती है? खुद के अंदर भाव जागृत करो, उत्पन्न करता है, भाव से भावना हो, भाव से भावना या तो भावना से भाव, दोनों कोई भी एक करो। भावना से भाव, भाव से प्रेम, प्रेम से परमात्मा, और परमात्मा से ही सब सृष्टि और सब विनाश। इसलिए मैं हर इंसान को एक ही बात कहता हूं, जहां से तुम आए उसी के लिए सोचो। ये घर, ये गाड़ी, ये बंगला, ये दोस्त, ये लोग कुछ नहीं रहने वाले हैं। आजकल के शिष्य एक बार दीक्षा दो, देखो कुछ नहीं मिला, वो गुरु से दीक्षा लिया, मेरे घर में जैसा का तैसा है, पैसा नहीं आ रहा है, अब इन क्या बोलूं मैं? तो तू सारा दीक्षा लिया था पैसे के लिए? तो भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लिया था, या तेरे जीवन को मोक्ष के लिए लिया था, या पैसे के लिए? तब पैसे के लिए तो बोलना, मैं तुझे पैसे का रास्ता दिखा दूंगा, पैसे ले, ये साधना कर, पैसा आएगा मैं दे दूंगा तेरे को। लेकिन तेरी जो आत्मा, तेरी बाहर मन की इच्छा है, तेरा ये बाहर का मन जो है, दो मन होता है ना, बाहर मन, अंदर का मन। तेरा बाहर का मन कहा धन के लिए, लेकिन तेरा अंतर की आत्मा की शांति नहीं होगी। क्यों होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि तूने जितना धन लेगा उतना में भी तू शांति नहीं होगा, तो तेरी अंतर की आत्मा कहां शांति होगी? सही कि नहीं? धन का शांति नहीं है। धन ऐसा की चीज है, हमने पैसा मांगता था प्रभु से। एक दिन हमने शिव जी से पैसा मांगा, ना शिव जी हमको तो धन चाहिए। अब बे साले, कोई गाड़ी मांगता है, कोई घर मांगता है, कोई बंगला मांगता है, कोई पैसा मांगता है, तुम साले किसी ने कभी मुझे मांगा है? अब तुम मुझे मांग लो, तुम्हारी पूरी खत्म हो जाएगी, तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके क्यों मांगते हो? मुझे मांगो। हे गुरुजी, हमें कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी आप हमें चाहिए। तो गुरुजी की क्या अक्ल नहीं है? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? जब गुरुजी को पूरा ले लिया तुमने, तो गुरुजी भी तुम्हारा सब बाहर उठाएंगे। अब बोलो गुरुजी हमारा घर में धन की समस्या, हमको साधना करना। ठीक है बेटा, साधना कर, तेरा धन की समस्या खत्म कर दूंगा, उसके बाद तेरा रास्ता लगा, मेरा रास्ता लगा, फिर बोलेगा फिर जाऊंगा, लेकिन पूर्ण तो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। मेरा प्यार तेरे प्रति नहीं रहेगा। तू मेरा मन जाप मंत्र जाप कर रहा है, मैं उसका फल दे दूंगा, खत्म। क्योंकि हर चीज के रिश्ता का डोर होता है, रिश्ता डोर ऐसा गांठ मारो, रिश्ता कभी टूटना नहीं चाहिए।